हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेडिटेशन। आज हम मेडिटेशन के बारे में जानेंगे सब कुछ, हमारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं हमारे मेडिटेशन को लेके और मेडिटेशन को लेके जितने भी सवाल हैं आज होंगे सारे क्लियर, और यहाँ से आप बहुत कुछ लेके जाओगे। और हाँ, लाइफ के अंत में होगा लाइव मेडिटेशन एंड दैट विल बी ऑसम। सो वो तो बिल्कुल भी मिस ना करिए आप। हम हमारे गेस्ट से फटाफट कनेक्ट करेंगे सबसे पहले और फिर करेंगे बाकी बातचीत। Guest से connect, yes, I'm adding her, yes, we are getting connected। आज बहुत जल्दी जल्दी कनेक्ट भी हो जाए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप हमारे लाइव देखते हैं, हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, स्टोरीज रिस्पॉन्ड करते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, लव लाइक लव सब कुछ देते हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हाय नेहा जी। हाय, कैसी हो शीतल? ऑल वेल, आप कैसे हो? मस्त। आज मेडिटेशन है। आई एम सो एक्साइटेड एंड मेडिटेशन फ्रॉम यू। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट वेटिंग। यस। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइव में आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और थैंक यू शीतल। थोड़ा सा देर होने के लिए माफी। चलिए दोस्तों, आज हम ऑन टाइम से थोड़ा लेट हैं, तो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे और हम शुरू करते हैं हमारा आज का लाइव सेशन। आज की जो हमारी एक्सपर्ट गेस्ट है वो है नेहा जी, नेहा पी जेठवानी, जो योगा थेरेपिस्ट हैं। शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ टैरोट कार्ड रीडर एंड शी इज काउंसलर। और पता है आपको, उन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी जीता है। और सबसे अहम चीज जो आज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी वो है, जो नेहा जी पिछले 20 सालों से मेडिटेशन सिखाती हैं। वो तो सब सिखाते हैं, उसमें क्या खास बात है? द खास बात ये है, उनके मेडिटेशन आज तक रिपीट नहीं हुए। कैन यू इमेजिन दैट? यू नो, सो मच ऑफ क्रिएटिविटी, माय गॉड। मतलब नेहा जी, सच में मैं अभी भी सोचती हूँ ना, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब 20 सालों से मेडिटेशन मेरे एक बार भी रिपीट नहीं हुआ। वाओ, दिस इज माइंड ब्लोइंग, रियली माइंड ब्लोइंग। एंड आई एम सो मच एक्साइटेड फॉर द एंड मेडिटेशन। रियली आई एम वेरी एक्साइटेड। और मेडिटेशन के बारे में नेहा जी इतना कुछ आज बताने वाली है कि आई एम वेरी श्योर कल से आप मेडिटेशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने गेस्ट के साथ अपना लाइव शुरू करते हैं। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपको। और थैंक यू शीतल। थैंक यू सबको जो भी देख रहे हैं, सबको थैंक यू। चलिए, तो नेहा जी, सबसे पहले मेडिटेशन की बात आती है, तो मेडिटेशन होता क्या है? एक्चुअली में ये जानना बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन होता है, क्योंकि हम आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होता कि मेडिटेशन होता क्या है। बस सुना है मेडिटेशन ये वो, बट होता क्या है? देखो, किसी भी चीज पे अगर हम फोकस हो जाते हैं, किसी भी चीज पे, तो वो हमारे लिए मेडिटेशन बन जाता है। ठीक है, तो जैसे इसको हिंदी में हम ध्यान बोलेंगे और इंग्लिश में हम मेडिटेशन बोलते हैं। ओके। तो राइट। आप अगर किसी भी चीज पे फोकस हो गए हो, फोकस हो जाने का मतलब ये होता है कि आप आसपास के वातावरण से कट गए हो और उसी जगह पे फोकस हो गए हो। तो जब भी आप फोकस हो जाते हो, वो आपके लिए मेडिटेशन बन जाता है। यानी वो एक स्टेज बन जाती है, आप ये बोल सकते हो, वो एक स्टेज बन जाती है जहां पे आप बाहरी वातावरण से कट करके एक ही पॉइंट पे फोकस हो जाते हो, एक ही जगह पे फोकस हो जाते हो। तो मेडिटेशन एक कोई बहुत बड़ी चीज है। और जैसा लोगों के अंदर एक मन लगता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हम फोकस हो जाते हैं तो वो हमारे लिए मेडिटेशन। ओके, मतलब कोई भी चीज में हम फोकस्ड है तो वो हमारा मेडिटेटिव स्टेट है। वाओ, दैट्स बिल्कुल। नाइस। ओह, दैट्स बिल्कुल। नाइस। ओके।
तो ये तो बात आपने मेडिटेशन की, लेकिन एक्चुअली में अभी हम जब जानना, आजकल लॉकडाउन में हमने जब रामायण महाभारत और ये सब देखी, तो उसमें एक चीज देखी कि वो लोग बहुत ध्यान करते हैं, बहुत गहरा ध्यान करते हैं। तो क्या वो ध्यान करना और ये मेडिटेशन करना, क्या ये दोनों सेम चीज है? देखो, ये दो चीजें जिसको हम बोल रहे हैं ध्यान और मेडिटेशन, एक्चुअली नाम तो वही है। मतलब इसको हम हिंदी में ध्यान बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे मेडिटेशन। लेकिन ध्यान, अगर तुम जैसे बात कर रही हो, रामायण में बताया गया या महाभारत में कहीं भी दिखाया गया है कि जब इंसान ध्यान करता है तो वो एक अलग स्टेज पे होता है। तो हमारी योग में ये बताया गया है कि जब तुम पूरी तरह से फोकस हो जाते हो, ठीक है, जब तुम फोकस हो करके फिर धीरे धीरे अपने अंदर उतरने लग जाते हो, ठीक है, राइट। तो वो ध्यान बन जाता है। और जब तुम ओके। अंदर की तरफ उतरते हो, यानी एक चीज पे फोकस होते हो, सारे वातावरण से कट जाते हो, और फिर वही चीज तुम्हारे अंदर घटने लग जाती है, तो फिर वो ध्यान बन जाता है। और जब तुम एक जगह पे फोकस हो जाते हो, अंदर की तरफ जाने लगते हो, तो हमारे अंदर की जो भी शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती है। ओके, तो ये हमारी जो हमारा सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, उसमें बहुत ही महत्व दिया गया है कि हम ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम फोकस हो जाएंगे। हम फोकस हो जाएंगे तो हम हर काम अच्छी तरह से करेंगे। ट्रू। ट्रू। तो राइट। यहाँ जब अपनी इंडियन भारत में जब ध्यान की बात आती है, तो योग में ये बोला जाता है जो भी काम तुम करते हो वहां पे ध्यान लगा के करो, यानी फोकस होकर के करो। तो जब तुम कोई भी काम फोकस करके करोगे तो वो तुम्हारा ध्यान घट जाएगा, मतलब वो अपने आप ही वो चीजें घटने लगेंगी। लेकिन जब तुम मेरी। बात कर रही हो मेडिटेशन की, तो बिल्कुल, तो ये शब्द जो है मेडिटेशन, ये आया तो बाहर से है कि मेडिटेशन। तो बाहर के लोगों के अंदर जो भी ज्ञान गया, मैं कंपेयर नहीं कर रही इंडिया और हम फॉरेन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ समझ की बात कर रहे हैं। तो वहां पे उनको ये बताया जाता है कि तुम शांति से बैठ जाओ, और शांति से बैठ करके सिर्फ अपने आप को देखो, दुनिया से दूर हो जाओ, दुनिया घर बार को छोड़ के थोड़ा सा अपने लिए राइट। अकेले बैठो और तुम मेडिटेट करो, अपने आप को देखो। राइट। जबकि अपनी हिंदू सभ्यता में कभी भी ऐसा नहीं बोला गया है, योग में कभी भी ऐसी बात नहीं बोली गई है कि जब तुम घर को छोड़ोगे और जो सिर्फ तुम अपने आप को देखोगे तो ही ध्यान घटेगा। ऐसा बोला गया है कि जब तुम किसी भी काम में फोकस हो जाते हो, तुम उसके विजेता बन जाते हो। जैसे यहाँ पे तुमने जब बात की, तो एक छोटी सी बात याद आई, तुमने रामायण और महाभारत की बात की। ओके, तो महाभारत में जब अर्जुन सीख रहे थे, धनुष विद्या सीख रहे थे, और उनसे पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सबने अलग अलग आंसर दिया, और उसने बोला मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है। राइट। ओके, तो राइट। जब वो अच्छी आंख दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो पूरा का पूरा फोकस हो गया था अपने गोल की तरफ। ट्रू। ओके, ट्रू। यानी वो ध्यान अवस्था में उतर गया था अपने उस कार्य में भी। तो उसने राइट। अच्छी तरह से निशाना मारा और सीधे मछली की आंख को लगा। इसका ट्रू। मतलब ये हो जाता है कि जब भी तुम ध्यान की अवस्था में हो और हर काम को ध्यान की तरह कर रहे हो, तो तुम देखोगे उसमें सक्सेस होगे। तो योग में राइट। हमेशा ये बात बोली गई है कि हर काम ध्यान से करो, फोकस होकर के करो, वर्तमान में रह के करो, इस तरह से बताया गया है। सिर्फ खुद को देख लिया और वहां से फिर हम हट गए और सारे काम ऐसे वैसे कर रहे, तो ये थोड़े देर के लिए ही मेडिटेट हुआ और पूरा टाइम हम उलझे हुए हैं इधर उधर की बातों में। तो ये एक अभी आप जो बोल रहे हो उससे मुझे एक चीज समझ में आई कि बेसिकली इसके जो रूट्स है मेडिटेशन के, जो ध्यान करना, जो ध्यान, जो ये हमारे बहुत ही एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। तो इसके जो रूट्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है हम इंडिया में वेद के हिसाब से और सबके हिसाब से। तो ये एक्चुअली बाहर जाके कुछ और बनकर अभी आया है और उसे हम अपना रहे हैं। बेसिकली ऐसा ही है, राइट?
तो हम लोग को एक्चुअल ध्यान क्या होता है उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि ध्यान करना सिर्फ थोड़ी देर बैठ के अपने आप को देखना नहीं है। ध्यान करना मीन्स पूरी तरह से उस काम के अंदर होना और फोकस करना। तो इससे तो ऐसा लगता है कि हम हर मतलब हम कुछ और ही कर रहे हैं जबकि हमें करना कुछ और है, राइट। बिल्कुल, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ध्यान की तरह होना चाहिए। ये राइट जरूरी है कि हमें बैठ कर ध्यान करना चाहिए, हमें फोकस होना चाहिए अपने अंदर, तो हम सबको जाना ही है। लेकिन जब तक राइट हम फोकस नहीं होंगे हम अंदर की तरफ जाएंगे कैसे? इसके लिए बोला जाता है कि हर कार्य को जो भी तुम कर रहे हो तुम उसमें फोकस हो जाओ। ध्यान को, ध्यान मतलब क्या? तुम्हें बोला जाता है कि तुम ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी काम कर रही हो उस पे ध्यान दो। रोटी राइट बना रही हो तो उस पे ध्यान दो। रोटी बना रहे हैं हम और बनाते बनाते हम कहीं खो गए हैं, ओके? तो जब हम रोटी बनाते राइट बनाते खो गए तो रोटी बनाते की हमें आदत सी हो गई है। आज अगर हम बहुत साल से खाना बना रहे हैं तो अब तुमने भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा कि रोटी तुम बेल रही हो और अपने आप बेल रही है और तुम्हारा ध्यान जो है वो कहीं और है, ओके? क्योंकि माइंड सेट हो गया है या हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया है रोटी को गोल बेलने में, और हमारा जो ध्यान है, दिमाग है, वो कहीं और है। तो तुम ये नहीं कह राइट सकते हो कि ये कार्य तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। तो जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारा हर कार्य ऐसा होना चाहिए कि हम वर्तमान क्षण में रहें, उसमें ही घुसे रहें। जैसे रोटी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रोटी जो आप बेल रहे हो वो किस तरह से बड़ी हो रही है। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, बाहर क्या बात की जा रही है, क्या कुछ सोच अलग रहे हो, तो आप फिर ये नहीं कह सकते हो कि ये कार्य आपका ध्यान हो गया। ये आप राइट बोलोगे कि हाँ मैंने रोटी तो बनाई, खाने को देख लिया, ध्यान नहीं। ध्यान देना का मतलब आप जहां हो वहां पे पूरी अपनी ऊर्जा शक्ति को वहां लगाओ। बी इन अ तो प्रेजेंट, अपनी ऊर्जा शक्ति, बीइंग इन प्रेजेंट। बिल्कुल, हमें जो है प्रेजेंट में रहना है, जो प्रेजेंट में होना ही ध्यान हो जाता है। राइट हम्म, राइट इसलिए बोला जाता है कि प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा चीज है ध्यान करने का, राइट। वाओ, मतलब स्टार्ट होते ही इतनी बड़ी बड़ी चीजें पता चल रही है, मजा आ रहा है। सीरियसली, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि हम मेडिटेशन बहुत सुनते हैं और हम सब कोशिश भी कर रहे हैं, और आई एम वेरी श्योर जितने भी हमारी ऑडियंस देख रही है या जो देखेंगे, सब लोग कहीं ना कहीं मेडिटेशन करना चाहते हैं और कर भी रहे होंगे। पर अगर हमें एक सही गाइडलाइंस मिले या हमें पता चले कि यही तरीका सही है या ये यही सही तरीके से किया जाता है, तो मेरे ख्याल से सबके लिए इजी हो जाएगा, राइट। हाँ बिल्कुल, ये जो आपने एक्सप्लेन किया ना रोटी के एग्जांपल से, आई एम वेरी श्योर हम सबको तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ आ जाएगी। अभी एटलीस्ट क्योंकि आज रोटी रोटी बना रहे हैं इस बनेगा। दौरान हम फोकस हो रहे हैं। हाँ, आज तो स्पेशली रोटी बनाते वक्त ध्यान रहेगा। बिल्कुल। नेहा जी, अभी आप जिस तरह से बता रही है मेडिटेशन, सच में क्या इतना आसान है, इतना इजी होता है मेडिटेशन? देखो, हम आसपास के वातावरण में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा। इतना उलझे हुए हैं कि हम देख ही नहीं पाते अपने आप को भी। हम कुछ सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। पता नहीं कितनी जगह हमारा दिमाग लगा रहता है, इसके लिए हम मेडिटेशन नहीं कर पाते या हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। वैसे ध्यान करना इजी है लेकिन टफ इसके लिए हो गया है क्योंकि हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। ओके, हम राइट फोकस नहीं हो पाते, कुछ भी चल रहा है। कभी वर्तमान की बातें, कभी हम अपने पास्ट की बातों में खो जाते हैं, कभी हम अपने फ्यूचर की बातों में खो जाते हैं। तो ये जो बार बार हम इधर उधर चली जाते हैं तो फिर हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो इतना इजी नहीं होता है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि इसको हम कैसे इजी बना सकते हैं। जैसे बताया गया, सिंपल से बात की गई कि अगर हम बात कर रहे हैं इजी वे में तो हम हर काम कर रहे हैं उस पर फोकस हो सकते हैं। अगर हम फोकस होंगे तो वो ध्यान हो, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत फोकस नहीं हो पाते हैं। ओके, तो जब वो फोकस नहीं हो पाते हैं तो
इसके लिए बहुत तरह के मेडिटेशन बनाए गए हैं। तो अगर आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की, तो हम थोड़ा मेडिटेशन को समझ लेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ओके, समझ लो कि जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो यूट्यूब में और बहुत जगह पे अलग अलग मेडिटेशन बताए जाते हैं। ओके, तो जो मेडिटेशन बताया है वो मेडिटेशन को दो भागों में हम मतलब बांटते हैं। मेडिटेशन दो तरह से है, या मेडिटेशन के दो प्रकार हैं। एक मेडिटेशन होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव मेडिटेशन, ओके, और राइट। दूसरा होता है पैसिव मेडिटेशन। ओके। एक्टिव मेडिटेशन का मतलब ये हो जाता है, जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं गाइडेड मेडिटेशन। ट्रू। ओके, राइट। और और जो पैसिव मेडिटेशन है उसका मतलब ये हो जाता है जो सेल्फ करना, खुद करना, बिना किसी बाहरी अप्रोच के करना। ट्रू। तो ये दो भागों में इसको इसके लिए बांटा गया है मेडिटेशन को, कि जो लोग हैं जैसे गृहस्थ हैं, यानी जो फैमिली में रह रहे हैं और वो पूरा टाइम काम में उलझे हुए हैं, तो उनको अगर बोला जाए, दुनिया भर के काम है, चाहे आज ऑफिस में लोग जाते हैं, काम करते हैं, बहुत तरह की परेशानियां, अगर उनको बोला जाए कि आप बैठ जाओ और बैठ करके मेडिटेशन शुरू कर दो, तो वो नहीं कर सकते हैं। ओके, उनका राइट। दिमाग बहुत भाग इधर उधर। तो इसके लिए मेडिटेशन को दो भागों में इसके लिए बांटा गया है कि तुम अगर मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम गाइडेड मेडिटेशन करो। गाइडेड मतलब ये कि कोई तुम्हें बताता रहे और तुम उस रास्ते पे चलते रहो। राइट। राइट। जैसे आप बैठ गए और आपको आंख बंद करके बिठा दिया गया और आपको कुछ दूसरा बोल रहा है या कोई रिकॉर्डिंग आवाज आ रही है और आपको बोला जा रहा है नदी को देखो, पानी को देखो, अलग अलग चीजें आपको बोली जा रही है, वो इसके लिए बोली जाती है कि जो आप उलझे हुए हो अपने काम में, यानी जो भी आप काम में उलझे हुए हो या सारा दिन आप परेशान हो, तो वहां से आपका दिमाग हटाया कैसे जाए। तो ट्रू। आपके दिमाग को हटाने के लिए किया ये जाता है कि आपको कोई अपने साथ कहीं भी घुमाने को लेके जाता है, आप जहां हो उस सिचुएशन से आपको निकालने के लिए, यानी कि आप बहुत फंसे हुए हो बातों में, तो वहां से आपको निकालने के लिए ये किया जाता है। तो गाइडेड राइट। मेडिटेशन मतलब आपको बोला जाएगा पानी देखो, पहाड़ देखो, तुम सितारे देखो, सूरज देखो, चांद देखो, तुम ये सोचो कि तुम पिकनिक मना रहे हो। ये किया क्यों जाता है कि इससे तुम्हारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाए। ओके, राइट। तो गाइडेड मेडिटेशन जब भी हम करते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है वो टेम्पररी रिलैक्स हो जाता है। ट्रू। ये तो टेम्पररी हमें रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल। और अच्छा लगता है वो मेडिटेशन जब हम करके उठते हैं, तो कोई हमें प्रेजेंट सिचुएशन से उठा करके कहीं और लेके गया है, तो हमें अच्छा राइट। लगता है। वाह, नदी देखी, पानी देखा, ये देखा, वो देखा, लाइट देखी, हाँ, इमेजिनरी इमेजिन। वर्ल्ड। राइट। हाँ, तो ये जो होता है ये बेसिक होता है। बेसिक मतलब जैसे एक बच्चे को चलना सिखाया जाता है, तो ऐसे नहीं छोड़ा जाता। ओके, तो बच्चा जब चलना सीखता है ना, तो उसको ऐसे नहीं छोड़ते। पहले क्या करते हैं कि उसके आगे चेयर रखते हैं और चेयर को धीरे धीरे खींचते हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो चेयर को पकड़ पकड़ के चलता है। उसके बाद चेयर हटा देते हैं, चेयर हटाने के बाद अपनी उंगली देते हैं और उसको पकड़ करके धीरे धीरे चलाते हैं। उसमें एक बैलेंस आने लग जाता है, तब हम अपना हाथ छोड़ देते हैं और बच्चा खुद चलता है। ट्रू। ट्रू। ओके, तो सेम ही हो जाता है गाइडेड मेडिटेशन में, कि आप गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो तो पहला आपको ये हो जाता है कि रखने की आदत हो जाती है, क्योंकि इंसान बैठ भी नहीं सकता है सीधे। अगर किसी को राइट। बोला जाए कि आपको एक काम करना है, आपको 10 मिनट बैठ जाना है, शरीर को नहीं हिलाना है, तो वो परेशान हो जाएगा। वो 10 मिनट 50 बार शरीर को हिला लेगा, क्योंकि उसको बोला गया है नहीं हिलाना है। राइट। तो गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा इंसान बैठना सीखता है, कि मेडिटेशन में हम बैठ सकते हैं, शरीर को कम हिला सकते हैं और हमारे दिमाग को कहीं लेके गए हम, तो दिमाग ट्रू। कहीं और चला गया तो आपका शरीर से ध्यान हट गया कि आप कैसे राइट। बैठे हो, क्या हो। तो
थोड़ी बैठने की आदत हो गई। ओके, तो जब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन तो स्टार्टिंग में गाइडेड मेडिटेशन करते हैं जो भी नए हैं उनके लिए। ओके, और जब हम इसका दूसरा भाग हो जाता है कि धीरे धीरे हमें पैसिव मेडिटेशन में जाना चाहिए। पैसिव मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप बाहरी उपकरण का सहारा कम लो, बाहर की चीजों का सहारा कम लो, दूसरे लोगों की गाइडेंस कम लो। राइट। आप जो है आप धीरे धीरे अपने शरीर पे फोकस हो, या आप कोई अपने अंदर फोकस हो, या किसी ओम पे फोकस हो जाओ, किसी एक साउंड पे फोकस हो जाओ। आप बहुत जगह पे नहीं घुमाया जाता। आपको तब ये नहीं बोला जाता चांद देखो, सितारे देखो, ये देखो, वो देखो। ये हो जाता है बच्चे को उलझाते रहना और थोड़ा उसको बिठाने की आदत डालना। ये गलत नहीं है, अगर तुम बोलोगी कि ये गलत हुआ तो ये गलत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमें करना किसमें है, तो पैसिव मेडिटेशन, यानी चीजों का इस्तेमाल कम करना, ज्यादा दूसरे मेडिटेशन बहुत ज्यादा सुन सुन के नहीं करना। थोड़ी देर सुन लिया फिर बंद कर दिया और बोलो अब शांति से खुद को हम बैठाएं, खुद बैठे। और कोई भी एक जगह पे मन में अगर कुछ नहीं आ रहा तो एक दिया देख ले, मन में दिए को देखते रहें, या जिस शक्ति को मानते हैं, कोई शिव को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, तो आप उनकी शक्ल को देख सकते हो, उनके चरणों को देख सकते हो, और फिर वहां पे फोकस हो जाओ। ट्रू। या अपनी सांसों, तो अपनी सांसों पे फोकस हो जाओ, तो ये हो ट्रू। जाता है पैसिव मेडिटेशन। तो है तो इजी, लेकिन दिमाग भटकता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है। इसके लिए ये दो तरह से बनाए गए हैं मेडिटेशन। तो कभी भी कोई भी स्टार्ट कर सकता है, एक्टिव से शुरू करे और धीरे धीरे वो पैसिव की तरफ जा सकता है। वाओ, एक्चुअली आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ना, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, आप हम में से जो भी नया हो, जो भी बिगनर्स हैं, जिन्हें मेडिटेशन शुरू करना है, नेहा जी ने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है कि मेडिटेशन के दो भाग होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में गाइडेड मेडिटेशन होता है ताकि हम एटलीस्ट हमें बैठने की आदत हो और हम थोड़ा सा अपने आप को मतलब बैठाएं और थोड़ा कंसंट्रेशन करने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम उसमें थोड़ा एक्सपर्ट होने लगे तब हम पैसिव मेडिटेशन मतलब खुद से ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से नेहा जी आपने समझाया, क्योंकि आई एम वेरी श्योर जो एकदम बिगनर है ना वो तो शुरू कर ही देंगे, क्योंकि ये इसके फायदे अभी आगे आगे उनको पता चलने वाले हैं टिल द एंड ऑफ द लाइफ। तो इतने में ही आई थिंक दे विल बी कन्विंस कि मेडिटेशन करना चाहिए, राइट? तो एक और चीज नेहा जी, मैं अपना भी थोड़ा बताना चाहूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे आपने बताया एक्टिव से, तो मैंने भी गाइडेड मेडिटेशन से ही शुरू किया था। तो सच में मैं भी इमेजिनेटिव में चली जाती थी ना, जैसे आपने कहा वो झरना, पहाड़ एंड ऑल, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी आप जैसे बता रहे हैं ना कि पैसिव में आना जरूरी है, तो पैसिव में मैं आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मैं वहां नहीं पहुंची जहां मुझे जाना है। मतलब मुझे भी पूरी तरह से ध्यान में कोशिश करनी है कि ध्यान में रहे, स्टिलनेस में आए। तो वो कैसे कर सकते हैं? देखो, पैसिव मेडिटेशन में आने के लिए पहला तुम्हें थोड़ा बहुत अपने शरीर को स्थिर करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पैसिव में उतरे, तो बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम करना है। अपने लिए एक होमवर्क बना लेना है कि मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ और मैं कोशिश करूं कि मैं 5 मिनट 7 मिनट अपनी बॉडी को नहीं हिलाऊं। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना है कि चलो 5 ही मिनट सही, मैं 5 मिनट तक मेरी बॉडी पे जो होता है होने देती हूँ, लेकिन 5 मिनट तक लगेगा कि अरे बाप रे शरीर को हिलाऊं हिलाऊं, लेकिन कोशिश करना है कि मैं बैठूं। ये अपने आप में ही टाइम बढ़ाना। ठीक है, और आंख बंद करके जब भी हम पैसिव मेडिटेशन में जा रहे होते हैं और करते हैं तो आंख बंद रखते हैं। जो भी आवाजें हमें सुनाई दे रही है, जैसी भी आ रही है, उससे उसको हम थोड़ा उससे कटने की कोशिश करते हैं। जबरदस्ती नहीं कटना है। अच्छा आवाज आ रही है, आने दो। बच्चा बोल रहा है, बोलने दो। मैं सिर्फ यहाँ बैठ गई हूँ। किसी बाहर की कोई भी मतलब और आवाजों को गाइडेड फिर लेने की जरूरत नहीं है। ना हमें नकली पहाड़ देखना है,
न नकली बादल देखने हैं, न नकली नदी देखनी है। हमें करना ये हो जाता है कि हमें खुद को देखना है, अब रियल वर्ल्ड देख। रियल वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि आप आंख बंद करके बैठे हो, जो भी आवाजें आ रही है उसको आने दो, उससे क्या लेना देना, मैं अपना काम कर रही हूँ, बैठ गई, बाकी जो आवाज आती है आने दो। तो ऐसे करते करते आप खुद के ऊपर, अच्छा आवाज आ रही है, गाड़ी की आवाज आई, कोई बात नहीं, अच्छा वो आवाज आई, धीरे धीरे क्या होगा, आप बाहर की आवाजों से कटने लग जाओगे, और जब बाहर की आवाजों से कटोगे तब आप अंदर की तरफ जा पाओगे। तब आप खुद को देख पाओगे कि अच्छा भी बैठे हुए हो, अरे वाह कितनी अच्छी तरह मैं बैठी हूँ बिना शरीर को हिलाए। अच्छा मेरे शरीर में क्या हो रहा है, मेरी सांसें कैसे चल रही हैं, धीरे चल रही हैं, तेज चल रही हैं, रिदमिक है, नॉन रिदमिक है, कैसी है, उसकी तरफ ध्यान जाने लग जाता है। तो ये अपने आप पैसिव फिर घटने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि अपने आप घटना शुरू हो जाए। लेकिन जब तक आप एक्टिव मेडिटेशन कर रहे हो, यानी गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपको बस ये बाहरी बाहरी अच्छा लगता रहेगा। तो स्टार्टिंग के लिए ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन में नहीं रहना है, नहीं करना है। राइट राइट, आई एग्री विद दिस, एकदम सही कहा। तो नेहा जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि जैसे आप बता रहे हो कि हम कभी भी कोई भी काम करते हैं और हम पूरी तरह से फोकस और ध्यान से करेंगे तो हम मेडिटेटिव स्टेट में हो जाते हैं, राइट? तो जैसे कि कुछ लोग गलत चीजें करते हैं, जैसे कि समझो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग गॉसिप कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं या आसपास नेगेटिविटी का वातावरण है, वो लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो वो लोग उस टॉपिक में या उस बातों में वो लोग पूरे इन्वॉल्व होते हैं, एकदम फोकस्ड होते हैं और वो लोग मजे लेते हैं उन सब चीजों में। तो क्या वो लोग भी मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं और क्या रियली में वो उनको कुछ फायदा करता है क्या? देखो देखो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना। ओके, जो हमारी ऊर्जा यानी हमारे अंदर जो शक्ति है वो चारों तरफ फैल जाती है। तो जब हम कोई भी काम में बहुत फोकस हो जाते हैं, अगर तुम गॉसिप में भी फोकस हो गई एग्जाम्पल, तो वो क्या हो गया कि गॉसिप में फोकस होने की वजह से जो तुम्हारी ऊर्जा थी, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति थी, एक इंसान के अंदर बहुत पावर है, मतलब इतनी शक्ति होती है एक इंसान के अंदर कि वो पूरे शहर को 7 दिन लाइट दे सकता है, ऐसा बोला जाता है। ओके, तो अगर एक इंसान अपनी ऊर्जा, अगर कोई भी एक इंसान अपनी ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा कर लेता है और वो किसी भी बारे में बात करता है, तो वो पावर बढ़ जाएगा। पावर बढ़ने का मतलब ये हो जाता है, समझो कोई गॉसिप कर रहा है और गॉसिप में वो इतना इन्वॉल्व हो गया, या किसी की बुराई कर रहा है वो इतना इन्वॉल्व हो गया है कि उसकी जो भी ऊर्जा शक्ति थी वो उसको पूरा उसमें लगा रहा। तो उसके अंदर क्या होगा कि वो जो गॉसिप करने की आदत बढ़ जाएगी। हमेशा शक्ति कम नहीं होती है, तो फोकस होगा तो तुम्हारी ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए बोला जाता है कि तुम अच्छी सोचो, अच्छी बातें करो। क्यों बोला जाता है, कोई वजह है उसकी कि उसी बातों में तुम आगे बढ़ो। तो अगर ऐसा करते हैं कि कोई गॉसिप कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, उनकी ऊर्जा शक्ति इसी में बढ़ जाएगी, यानी वो बार बार लोगों की बुराइयां करेंगे, उनके अंदर ये गंदगी वाली ऊर्जा बढ़ती जाएगी। राइट राइट तो राइट। कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी इंसान, अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में गलत काम कर रहा है, उस गलत काम में फोकस हो गया है, तो उसकी ऊर्जा शक्ति उस गलत काम में बढ़ जाएगी, उसके द्वारा फिर गलत काम होगा, फिर तकलीफ भी उसको बहुत ज्यादा होगी। तो इसके लिए हर चीज, मतलब फोकस होना मतलब ध्यान देना। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम फोकस हो किधर रहे हैं। राइट राइट चीजों हमें पे फोकस दें फोकस, तो रिजल्ट राइट होगा, और गलत चीजों पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट रॉन्ग होगा। तो वो उसकी रॉन्ग इंटेंसिटी हो, भी बढ़, राइट? बढ़ मतलब जाए, अगर समझो बढ़ जाए। अभी जैसे कि गॉसिप कर रहा है तो वो और ज्यादा करेगा, तो और ज्यादा उसके नेगेटिव परिणाम आएंगे, और ज्यादा इम्पैक्ट होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। राइट, अभी समझा बिल्कुल। बराबर। ये चीज तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि
लोगों को पता ही नहीं होता है, वो लोग नेगेटिव लोगों से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ना चाहते हुए भी नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव चीजों में इन्वॉल्व होंगे, फिर वो गॉसिप से वो एक्शंस, फिर एक्शंस से वो कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं और फिर इतने गलत परिणाम होते हैं। इसीलिए आपने सही कहा कि ध्यान भी पॉजिटिव चीजों में लगाओ ताकि रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आए और उसका अच्छा बेटर से बेटर निकले। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। तो नेहा जी और एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि मेडिटेशन, ये तो आपने बता दिया कि बिगनर्स लोग कैसे शुरू करें और उसके बाद बिगनर से आप एक्टर से पैसिव कैसे हो जाए, वो सब तो आपने बता दिया। बट इसमें और क्या टाइप्स होते हैं? यही एक टाइप होता है कि और कोई टाइप्स के मेडिटेशन भी होते हैं? नहीं, बस दो ही तरह के मेडिटेशन तो बहुत तरह के होते हैं। जैसे हाँ अगर अभी तुमने स्टार्टिंग बताया कि मेडिटेशन हम बहुत तरह के कराते हैं, तो हर हाँ। बार मेडिटेशन बार बार न्यू न्यू क्रिएट करते हैं और हम न्यू न्यू मेडिटेशन कराते हैं, वो सब गाइडेड में ही आ गए। ओके, हाँ पैसिव मतलब मेडिटेशन का सर्किल में ही आ मतलब, हाँ जाती है, राइट? क्योंकि किसी ने सवाल पूछा था कि कितने टाइप के मेडिटेशन होते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। तो अच्छा, देखो मतलब वो सब यो हाँ अगर किसी ने ये सवाल पूछा है तो इसके स्टेज होते हैं। अगर हम योग के हिसाब से देखेंगे तो इसके स्टेज होते हैं। जैसे पहला बोला ध्यान, तुम कहीं भी फोकस हो रहे हो, जैसे तुमने एक कैंडल जलाई और तुम वहां फोकस हो गए, ओके, तो ये तुम क्या कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ये हो गया राइट। ध्यान। अब धीरे धीरे इसकी स्टेज ये बढ़ जाती है कि वो जो कैंडल है वो तुम बन जाते हो। मतलब कि तुम समझो कैंडल का ध्यान कर रहे हो, तुम्हें कैंडल पूरी नजर आ रही, अब तुम इतने इन्वॉल्व हो गए कि इसकी आगे की जो स्टेज हो गई, इसमें अब तुम्हें सिर्फ कैंडल की लौ नजर आ रही है। ठीक है, एक होता है ध्यान, उसके बाद आ जाता है कि आगे की स्टेज में बढ़ना और फोकस तुम्हारा हो जाना, पूरी तरह इतना से इन्वॉल्व फोकस हो हो जाए। जाना। हाँ, तो इसके लिए बोला जाता है कि धारणा करना है, हमें ध्यान करना है, और हमारी लास्ट की स्टेज जो होती है वो समाधि बन जाती है। समाधि, समाधि का मतलब ये होता है कि पहले आप कैंडल को देख रहे थे, कैंडल को देखते देखते अब आगे की स्टेज ये हो गई कि आपको सिर्फ लौ नजर आ रही है, और उसके बाद लास्ट स्टेज ऐसी हो गई कि आप ही लौ बन गए, यानी आप ही कैंडल के लौ बन गए, दुनिया पूरी गायब हो गई। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको कैंडल के एग्जाम्पल की तरह समझ रहे हैं, अब हम इसको इंसान के ऊपर समझते हैं। जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान करते करते आपकी ये स्टेज, इसको हम टाइप ऑफ मेडिटेशन नहीं बोलते हैं कि टाइप ऑफ मेडिटेशन है, इसको हम ये कहते हैं स्टेजेस। मेडिटेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, हाँ हाँ राइट। ये समझ सकते हो। तो पहला ये होता है कि आप किसी चीज पे फोकस हो रहे हो, फोकस होते होते बाद में आप वो सब चीजों से हट गए और अपने ऊपर फोकस होने लग गए, ट्रू ट्रू। अपने ऊपर। मतलब आप कैसे बैठे हो, कैसी सांसें चल रही, क्या हो रहा क्या नहीं, और धीरे धीरे ऐसा होने लग जाता है कि जब स्टेज बढ़ने लग जाती है हमारी, तो फिर हम जो होते हैं, जिनका ध्यान कर रहे होते हैं, यानी कि हम जिस शक्ति को मानते हैं, देखो चारों तरफ हमारी सिर्फ शक्ति है, शक्ति है। शक्ति को हम ट्रू। पूजा नहीं बोल सकते हैं। जैसे अपने हिंदू में क्या बोला जाता है कि कण कण में परमात्मा है, राइट ओके, राइट। यानी कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। तो जब तुम ध्यान करने लगते हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्टेज आती है कि पूरी दुनिया से हटने लग जाते हो, तुम अपने आप को भूलने लग जाते हो। जब तुम अपने आप को भूलते हो तो तुम क्या बचे, तो तुम वो बचे जो परमात्मा है, क्योंकि जब तुम खत्म हो गए तो तुम्हारे अंदर भी कोई है जो जागृत है, और वो है तुम्हारी आत्मा। ट्रू। ऊपरी शरीर तो ऊपरी शरीर का एहसास नहीं है, तो तुम्हारी आत्मा का एहसास होगा, और आत्मा किससे जुड़ी हुई है, तो परमात्मा से। तो एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब तुम समाधि को प्राप्त हो जाते हो। समाधि को प्राप्त होना मतलब उस परमेश्वर में ही विलीन हो जाना। ट्रू तो ये ट्रू। स्टेजेस होते हैं, इसको हम टाइप ऑफ मेडिटेशन, टाइप ऑफ मेडिटेशन तो दो ही हुआ, एक एक्टिव और एक पैसिव। पैसिव के ये सारे आप समझ लो कि स्टेजेस हैं। राइट। स्टेजेस बहुत है, अलग अलग, मतलब पूरी तरह से अंतर ध्यान में अलग, चले जाते हैं। राइट।
परफेक्ट। तो ये तो बहुत अच्छा था, हमें स्टेजेस भी पता चल गए, टाइप्स भी पता चल गए, अब हम बहुत ही गहराइयों में जा रहे हैं मेडिटेशन। चलिए नेहा बहुत जी, अब इतना सब तो हम जान चुके हैं, अब मेन चीज आते हैं वो है मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या है। अगर हम एक्चुअली मुझे ध्यान बोलना ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि अ, बहुत ध्यान के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, तो ध्यान बोलना मतलब ऐसा लगता है कि कनेक्ट हो रहे हैं हम। तो ध्यान करते हैं, अगर हम मेडिटेट करते हैं, अगर हम, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, पहली बात ये हो जाती है कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, जैसे हम हमें हमें ऊर्जा शक्ति किस चीज से मिलती है? अगर तुम ध्यान दोगी तो तुम्हें एनर्जी किससे मिल रही है? तुम्हारे खाने से तुम्हें एनर्जी मिल रही है। ओके। तुम सांस ले रही हो तो तुम्हें एनर्जी मिल रही है, यानी वायु तुम्हारे अंदर जा रही है। तुम पानी पी रही हो तो तुम्हें एनर्जी मिल रही है, यानी तुम्हारे खाने पीने, सांस लेने से, सोने से तुम्हें ऊर्जा शक्ति मिलती है। ओके। ये सब के बाद जो है, जो भी हम ग्रीनरी वातावरण को देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो भी वो हमें ऊर्जा शक्ति देता है। जो भी हम अच्छी चीज देखते हैं उन सबसे हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है। ये हुआ मिलना। ओके, कि हमें ऊर्जा शक्ति मिल, लेकिन हमारी ऊर्जा शक्ति गायब कैसे हो जाती है? हम तो डेली खाना खा रहे हैं तो भी हम बीमार होते रहते हैं, कुछ कुछ लगा रहता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये जो ऊर्जा शक्ति है हमारी, वो फिर हमारे शरीर से निकल जाती है। कैसे निकलती है? तो जो देखो, जो भी हमने खाना खाया वो वेस्टेज होने, यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं है हमारे शरीर को, तो हमारे यूरिन के द्वारा निकल जाती है। जो भी हमारा एक्सक्रीशन पार्ट है, वहां हमारे शरीर से कचरा निकल जाता है। बाकी जो हमारी ऊर्जा शक्ति है वो हमारी आंखों के द्वारा निकल जाती है। ओके ठीक है, ओके। यानी हम पूरा टाइम कुछ ना कुछ देख रहे हैं। ओके। तो देखते हैं तो जो भी हमने खाया, जो हमारी शक्ति लगी, हमारे पास शक्ति हमने इकट्ठी की, वो हम आंखों से कुछ भी देखते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा शक्ति आंखों के द्वारा निकल जाती है। ओके। उसके बाद हम पूरे दिन कोई फालतू बातें सुनते रहते हैं। फालतू बातें का मतलब, आप पूरा टाइम कोई ऐसा इंसान के आगे तो आप नहीं खड़े हो जो अच्छी अच्छी बातें करता रहे आपके आगे, ऐसा तो है नहीं। आप दुनिया भर के लोगों से मिलते हो, कोई कैसे नेचर का होगा, कोई कैसे नेचर का, सब अपने अपने स्वभाव के होते हैं। तो सारे लोग जो अपने स्वभाव के होते हैं उन सबका असर आपके ऊपर आता है। कोई अच्छा बोलेगा तो उसका असर आएगा, कोई आपसे बुरा बोलेगा तो आपके ऊपर उसका असर आएगा। तो अच्छा बुरा जो कुछ भी सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। जो भी हम बुरा सुनते रहते हैं उन सब से भी हमारी ऊर्जा शक्ति निकल जाती है। ओके। तीसरा, हमारी ऊर्जा शक्ति निकलती है हमारे बोलने से। अगर हम कोई भी गॉसिप कर रहे हैं या कोई भी गलत बात बोल रहे हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा शक्ति निकल जाती है। ओके। तो ये ऊर्जा शक्ति के ये अलग अलग माध्यम है। जैसे आंख, क्या हुआ, आंखों से बहुत लोग बहुत गंदी चीजें भी देखते हैं, मोबाइल में बहुत कुछ नजर आता है, क्या क्या, तो क्या हो रहा है, ये ऊर्जा शक्ति नष्ट हो रही है। कानों के द्वारा गलत सुन रहे हैं, ऊर्जा शक्ति। उसके बाद उस टॉपिक पे गलत गलत बातें कर रहे हैं तो ऊर्जा शक्ति। तो जो कुछ भी हमने खाया पिया है, पूरा टाइम हम बोलते भी हैं, आंखों से देखते भी हैं और कान भी खुले हैं, ठीक है, तो हमारी ऊर्जा शक्ति निकल जाती है। उसके साथ साथ हम सोचते हैं और गलत सोचते हैं, यानी कुछ भी सोचते हैं, डर है क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा, नहीं, तो सही उससे कहा। हमारी ऊर्जा शक्ति। राइट राइट राइट, बोलिए बोलिए। तो हमारी ऊर्जा शक्ति ये सब निकल जाती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में आपको कराया क्या जाता है? अगर आप एक्टिव मेडिटेशन भी कर रहे हो तो आपको आंख बंद करा दी जाती है कि एक जगह पे बैठ जाओ, आंख बंद रखो, और अब तुम मन की आंखों से क्या देखो। तो कोई, कभी आपको नदी दिखाई जा रही है तो गंदी चीज नहीं है, आपको नदी, तारे, सितारे, झरने, सब अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जा रही है। तो वो क्या हो रहा है, वो ऊर्जा शक्ति आप फिर कलेक्ट कर रहे हो बाहर के द्वारा, आपके पास आ रही है। उस समय कोई भी इंसान जो भी गाइडेड बोल रहा होता है वो गलत वर्ड नहीं बोलता, हमेशा अच्छे वर्ड बोलता है। तो आपके कानों में क्या जाता है, अच्छे शब्द जाते हैं। हाँ, और आप सोचते समझते हो, आप क्या सोच रहे हो,
तो आप सोच भी रहे हो आहा झरना बह रहा है जिसकी ठंडक बड़ी आ रही है, ये सब क्या हो रहा है, कल्पना शक्ति हो रही। तो ये आपके अंदर वापस ऊर्जा शक्ति इकट्ठी हो रही है। राइट। तो आपकी ऊर्जा शक्ति आपके पास रहेगी, ओके, आप उतने पावरफुल हो जाते हो। ट्रू ट्रू। तो ये तो एक्टिव मेडिटेशन है, जब हम जो नियम की चीजें देखते हैं। लेकिन जब हम फिर धीरे धीरे पैसिव मेडिटेशन में जाते हैं और सिर्फ हम खुद को देखने लगते हैं, तो हम बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। सिर्फ हम अपने अंदर सारी ऊर्जा शक्ति को इकट्ठा कर लेते हैं। कौन सी ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर है? हमारे अंदर कौन सी ऊर्जा शक्ति है? हमारे अंदर हमारी आत्मा की ऊर्जा शक्ति है। राइट ओके, तो हम आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और आत्मा बहुत पावरफुल है। आत्मा जो है परमात्मा से कनेक्ट होती है। तो हमारे पास जो पावर आ जाता है वो डायरेक्ट हायर एनर्जी से आने लग जाता है। और ऐसे जो हमारे पास ऊर्जा आ रही है वो थॉट्स सब कटी 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 बुरी बुरी पता नहीं क्या क्या ऊर्जा शक्ति, जिसको हम ऊर्जा शक्ति तो नहीं कह सकते हैं, सब जो बैड बोल सकते हैं या गलत ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हो तो बाहरी वातावरण से कटते हो, आपके अंदर की ऊर्जा शक्ति जागृत होती है। तो जिस इंसान जो भी इंसान मेडिटेशन करेगा वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल। जब भी कोई इंसान मेडिटेशन करेगा तो इसके फायदे सबसे बड़े ये होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि अभी राहु चल रहा है तो मेरा ये बिगाड़ देगा, ऊपर 7.5 आ गई तो मेरा ये नुकसान कर देगी। हमारे अंदर बहुत डर है ग्रहों का, ग्रहों के प्रभाव का। तो जिस समय जो भी इंसान अपने जीवन में ध्यान करता है उसका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ठीक है, उसके जीवन के, हाँ, उसके जीवन में जो भी ग्रहों की दशा चल रही होती है उस इंसान का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। एक ध्यान जो होता है वो एक कवच बन जाता है आपके लिए, कवच, ऑरा, यानी जिसकी ऑरा बन जाता है एक ऐसा कि आपको कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी, आपका हमेशा फायदा होगा। आपको कोई गलत चीज आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो गए होते हो अंदर से कि आप जो भी गलत सिचुएशन है, कंडीशन है, उन सबको आप फेस कर सकते हो। आप पावरफुल हो जाते हो बहुत ज्यादा। तो छोटी मोटी चीजों का असर भी नहीं होता है, आप आराम से हर सिचुएशन को समझ जाते हो और उस सिचुएशन से निकल जाते हो। ये नहीं होगा कि लड्डू मिलने शुरू हो जाएंगे, डायमंड गिरने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप जिस भी वातावरण में हो आप बिल्कुल बैलेंस लाइफ जीने लग जाओगे। आप कैसी भी कंडीशन को, कैसी भी सिचुएशन आ रही है, आप उसको बहुत इजी वे में हैंडल कर लेते हो, क्योंकि आप पावरफुल हो जाते हो ना। और उसके साथ साथ आपकी, देखो यहाँ लालच नहीं है कि मेडिटेशन हमें लालच से करना है। मेडिटेशन करने का मतलब ही कि सिर्फ खुद के साथ होना और ऊपर वाली शक्ति के साथ होना, यानी जो हायर एनर्जी के साथ जोड़ना। तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बिल्कुल कनेक्शन हो जाता है। तो ऊपर वाले की शक्ति हमें मिलती रहती है और हमें गाइडेंस ऊपर वाले के थ्रू मिलता है। हमारा जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत बढ़ जाता है। इंट्यूशन पावर इतना बढ़ जाता है कि हम समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है और उस परेशानी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये सब हो जाता है। हमारा शरीर जो है वो अंदर से हील होता रहता है। शरीर के सारे जो भी अंग हैं वो बहुत अच्छी तरह काम करते हैं, यानी कि सारे ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छी तरह काम करने लगते हैं मेडिटेशन करने पर। अच्छा, इसके लिए ऋषि मुनि थे जो मेडिटेशन करते, वो हजारों साल जीते थे क्योंकि उनके ऑर्गन्स ही खराब नहीं होते। सब अलाइन चक्रास वगैरह। हाँ, अभी भी ऐसा बोला, बहुत सारी शक्तियां बैठी हैं जो कितने हजारों साल से जिंदा है बैठी हुई, मतलब इतने वो पावरफुल हैं, उनके ऑर्गन्स ही खत्म नहीं होते हैं, मतलब खराब नहीं होते। नहीं बोलते ना बुढ़े हो गए अब तो हमें बाय बाय करना है, ऊपर जाना है, इन सब स्टेज से इंसान ऊपर निकलने लगता है, लाइव रहता है, लाइव पावरफुल हो जाता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट मेडिटेशन से प्राण शक्ति बढ़ती है और प्राण शक्ति बढ़ने से हमारी
शरीर में ऑरा शक्ति बढ़ जाती है, हमारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, हमारी बॉडी अलाइंड हो जाती है। ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, इतने सारे फायदे। तो वो चीज तो हमें करनी ही चाहिए, राइट? और आई कैन सी जो दैट, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं वो सारी एक्टिवेट हो जाती हैं। 72,000 नाड़ियां वो सब एक्टिवेट हो जाती हैं। सुपर सुपर। तो मतलब मेडिटेशन एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा टूल है, जो हम यूज करें तो हमारी लाइफ में बहुत 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 फायदा हो सकता है। मतलब मेडिटेशन कैन गिव अस एवरी अमाउंट ऑफ पीस एंड कंटेंटमेंट, और सब कुछ दे सकता है मेडिटेशन, राइट? परफेक्ट परफेक्ट। तो नेहा जी, हमने ये फायदे भी जान लिए, और वन सेकेंड, हाँ, और हमने आपने बताया टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, आपने बहुत कुछ बताया मेडिटेशन के बारे में। तो एक छोटा सा मेडिटेशन भी हो जाए अंत में। ठीक है, तो हम बहुत देर का तो मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम 5 हाँ, मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। बोल ओके, देना ना। छोटा, बिल्कुल सिर्फ हम समझने की कोशिश करते हैं। यस यस यस, ओके, परफेक्ट। 5 मिनट तो भी। सबसे अच्छी चीज अभी ये करनी है कि जो जहां है, जो भी ये देख रहे हैं या अभी हमारे साथ जो भी हैं जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ एक काम करें कि आंख बंद कर लें, बस इतना सा काम कर लें और अब हम रिलैक्स हो डीप डाइव में जा रहे हैं। जाए। सही सही। मुझे तो बड़ा मजा आता है यस मेडिटेशन यस। बोला मुझे। और आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे पूछा था कि शीतल, लॉकडाउन के बाद सबसे पहली जगह तू कहाँ जाएगी, मतलब वेयर यू विल गो, शी आस्क्ड मी। मेरा आंसर था, कोई भी बीच में जाके मेडिटेट करना। बिल्कुल, सबसे पहले मेडिटेट तो। कर। चलो तो ठीक है, आंखें बंद कर लें। हाँ, राइट। और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, पूरी तरह से रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अब मन की आंखों से खुद को देखो कि आपने अपने शरीर के किसी भी भाग को पकड़ा है क्या? आपकी उंगलियां किस प्रकार हैं, हाथों की उंगलियां, आपके पैर वो रिलैक्स हैं, पैर की उंगलियां क्या वो रिलैक्स हैं? अपने आप को वापस देखो, क्या शोल्डर को रिलैक्स रखा है? सिर्फ खुद को देखने की कोशिश। क्या शरीर का हर अंग रिलैक्स हो रहा? अगर आपको लग रहा कि आपने हाथ को जबरदस्ती कर रखा है तो उसको ढीला छोड़ दो। लग रहा पैरों को जमीन पे जोर से दबाया है तो उसको ढीला छोड़ दो। सॉरी, फोन आ गया। मन में ये विचार करें कि इस वक्त जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी मेरी तकलीफें हैं, वो मैं धरती माता को दे रहा या जो भी मेरी परेशानियां हैं, जो भी ऐसे विचार हैं जिसकी आवश्यकता नहीं, मैं धरती माता या दे।
मैं सिर्फ खुद के साथ हूं। इस वक्त जैसी भी परिस्थिति है, मैं अपनी शक्ति द्वारा किसी परिस्थिति से निकल सकती हूँ। मुझ में स्थित जो भी है, तरफ है, उसे मैं अपने अंदर खींच रहा हूँ या खींच रही हूँ। कल्पना करें कि एक ऊर्जा शक्ति ऐसी है जो ऊपर आसमान और धीरे धीरे सर के भाग की तरफ आती हुई सारे शरीर में फैल रही, और आप पूरी तरह से शक्ति। मैं शांत हूँ, जो भी परमेश्वरीय शक्ति है उसे मैं अपने अंदर समा रहा हूँ, जो शक्ति आ रही, जो चारों तरफ है, जो सर के भाग से होती हुई सारे शरीर में फैल रही, उन सब के लिए परमेश्वर की आभारी हूँ। मैं शांत हूँ, शक्ति से भरा हुआ, से भरी हुई, भरी हुई वस्तु, संपन्न हूँ, शांत हूँ, जीवन हूँ, सफल जीवन हूँ। प्रेम से भरी हुई, परमेश्वरीय प्रेम से भरी हुई प्रेम जीवन हूँ। अब धीरे धीरे अपना ध्यान आसपास की आवाज़ों की तरफ लेकर जाएं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने शरीर के अंगों की तरफ, किस प्रकार आप बैठे हैं। हे परमेश्वर, धन्यवाद इन सांसों के लिए, इस शरीर के लिए जो मेरे लिए कार्यरत है। धीरे धीरे सांसों चेहरे को मन की आंखों से देखें और एक प्यारी सी स्माइल रखें। अब धीरे से दोनों हाथों को रब करें और अपने प्यारे से चेहरे पे लगाएं। धीरे धीरे अपनी आंख खोलें।
शांत, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। शांत हो गई अब मैं और मन शांत। अभी आपको ही बोल के सम अप करना पड़ेगा। ओह सबका मजाक कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी, बिल्कुल जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शांतता मिलती है, और पावरफुल तो हम होते ही हैं। तो फिर शीतल अब विदा लेते हैं, सब हाँ, लोग उससे ध्यान पहले करें उसके पहले। हाँ, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि आपने आज मेडिटेशन, ध्यान ध्यान के बारे में आज इतनी गहराई बताई और इतने सिंपल तरीके से आपने बताया कि आई एम वेरी श्योर जिनको मेडिटेशन के बारे में पता भी नहीं है ना, वो भी जरूर मेडिटेशन करना शुरू करेंगे, एटलीस्ट वो कोशिश तो करेंगे कि हम मेडिटेशन करें। तो आज की जो कोशिश थी कि लोग मेडिटेशन को समझे और लोग मेडिटेशन को करना शुरू करें, तो ये होगा। आई एम वेरी श्योर आपने इतने अच्छी तरह से बताया कि आई एम श्योर जितने भी देख रहे हैं और जितने भी देखेंगे सब जरूर जरूर मेडिटेशन और गहराई से और इंटेंसिटी से करेंगे। इसके लिए नेहा जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। इतने अच्छे से आपने बताया, इतने ब्यूटीफुली, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पता है एक खास बात क्या है, आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आप इतने सिंपल तरीके से बताते हो ना, तो ऐसा लगता है सच में इतना आसान है। ऐसे ऐसे फील आती है, अरे सच में इतना आसान था, हम लोगों को लगता था हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू, एंड रियली थैंक यू सो मच। आज जो आपने मेडिटेशन का बताया है रियली हम सबको बहुत हेल्प करेगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम, एंड ये लास्ट वाली मेडिटेशन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू शीतल, जो यहाँ है उन सबको थैंक यू, देखने वालों को थैंक यू। ओके शीतल, फिर मिलेंगे। बाय, फिर मिलते हैं। दोस्तों बिल्कुल। आज का जो ये लाइव सेशन था ये बहुत ही, आई एम वेरी श्योर आप सबने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो उससे एक बात आप सबसे पूछनी थी, आप हमें लाइव, ड्यूरिंग लाइव भी आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ऐसे आपसे एक बात करनी थी मुझे, जब हम मरते हैं तो हम अपने साथ क्या ले जाते हैं? क्या हम अपना शरीर हमारे साथ ले जाते हैं? क्या हम नहीं ना, हम हमारा शरीर हमारे साथ नहीं ले जाते। या हम जिसके पीछे इतना भागते हैं, जो मतलब काम करते हैं, इतना पैसा कमाना है, मटेरियलिस्टिक कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी, ये करना है, वो करना है, क्या हम ये सब अपने साथ लेके जाते हैं जब हम मरते हैं? नहीं ना। तो क्या हम अपने आसपास जो लोग हैं उनको अपने साथ लेके जाते हैं जब हम मरते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी क्या चीज है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं? वो एक ही चीज है, वो है हमारी प्राण, हमारी प्राण शक्ति। हमारी प्राण शक्ति ही सिर्फ हमारे साथ जाती है, और हम उसी को सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं, उसी को सबसे ज्यादा डिफोकस करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर दोस्तों हम जितना ध्यान बाकी चीजों पे करते हैं, उतना ही ध्यान अगर हम अपने प्राण शक्ति पे भी करें, तो हम जब मरते हैं, हम दूसरे जीवन में कदम रखते हैं, तो हम अपने अच्छे ऊर्जा वाले प्राण को उस ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो आगे अभी भी हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है, और जब हम आगे किसी जन्म में जाते हैं तभी भी हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो आई एम वेरी श्योर कि हम सिर्फ मरने के बाद एक ही चीज लेके जाते हैं, वो है प्राण शक्ति, प्राण। तो हम इस प्राण पे फोकस करें, और मेडिटेशन करते हुए हम जो प्राण पे काम कर सकते हैं, मेडिटेशन हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए। तो आई एम वेरी श्योर दोस्तों कि आप लोग बाकी जो काम कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन आप मेडिटेशन भी करना शुरू करेंगे तो आप अपनी प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। प्राण शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि प्राण शक्ति ही आपको लाइफ में वो सब कुछ देगा जो आपको लाइफ में चाहिए। तो दोस्तों आज का ये सेशन यही हम खत्म कर रहे हैं, बट
ये बात का आप जरूर ध्यान दें कि मेडिटेट जरूर करें। आपको नुकसान तो कभी नहीं होगा और फायदे ही फायदे हैं। सो प्लीज फोकस ऑन मेडिटेशन। आई होप ये लाइव आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल हो। आप मेडिटेशन बिगनर हो या आप कर रहे हो ऑलरेडी, आपको ये लाइव सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा मेडिटेशन करने के लिए। आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं, जान सकते हैं और डिटेल में मेडिटेशन के बारे में। दोस्तों आज का लाइव हम सम अप करते हैं। बाय, साइनिंग ऑफ।